ये नवासा हुसैन है, ये नवासा हुसैन है। बच्चों को दे रहा है तब भी उम्मत को याद कर रहा है, खून अपने चेहरे पे मल रहा है फिर भी उम्मत को याद कर रहा है। कैसा घराना तेरा हुसैन है, कैसा घराना तेरा हुसैन है। कसम खुदा की उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने उम्मत की तमन्ना की है, नाना की उम्मत की तमन्ना की है। और फिर उसके बाद मेरा हुसैन जो है अपने बेटे नन्हे मासूम अली असगर की लाश को लेकर, 6 महीने के बच्चे के लाशा को लेकर अपने सीने से यूं लगाता है, यूं लगाता है। और जो खून मुंह से निकल रहा था, मेरा हुसैन का पूरा जिस्म जो है उसी खून से लहू लुहान हो जाता है, लहू लुहान हो जाता है। और फिर मेरा हुसैन हल्के हल्के धीमे धीमे कदमों से जब करबला की तरफ, जब खेमे की तरफ बढ़ने लगे, तो हजरत शहर बानो और हजरत सैयदा ज़ैनब ने समझा कि जब इधर से नन्ना मासूम अली असगर गया ना, तो पानी की तड़प में चीख रहा था, रो रहा था। और अब खामोश आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि यजीदियों में कोई नरम दिल इंसान है, उसने मेरे अली असगर को पानी पिला दिया है, मेरे अली असगर को पानी पिला दिया। अभी भी वफा की उम्मीद है। थोड़ी आवाज बढ़ा, कैसी आवाज, थोड़ी आवाज थोड़ी तेज कर, थोड़ा सा हल्का सीखो भी दे दी। कैसा घराना हुसैन तेरा है। उसके बाद जब खेमे में आप पहुंचे और पहुंचने के बाद हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अली असगर का जब लाशा नन्ना सा जब खेमे में रखा और जब चादर ऊपर से हटाई गई, तो तमाम सैयदजादियों की नजर पड़ी। आए है, पानी नहीं बल्कि खून निकल रहा है। शहर बानो, शहर बानो, शहर बानो जाकर हजरत अली असगर के लाशे से अपने सीने से लगा लिया और अपने हाथों को उठाकर अर्ज किया, अल्लाह मैंने अपने पूरे खानदान, पूरे कुर्बान को, अपने पूरे कुनबा को मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत मुतहरा पर कुर्बान कर दिया है। उसके बाद ज़ैनब ने चीख मारी और बेहोश हो गई। और उसके बाद जब होश आया तो कभी सीने से लगाती थी, कभी मुंह चूमती थी। फिर मेरे इमाम हुसैन ने एक नन्ही सी कब्र जो है वो मैदान करबला में खोदी और वहीं पर हजरत नन्हे से मासूम अली असगर को दफन कर दिया। और करने के बाद फिर जब क्या देखते हैं कि जब आप पहुंचे तो हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो बीमार हैं, इनको अली औसत भी कहते हैं, हजरत ज़ैनुल आबिदीन को अली औसत भी कहते हैं। जब वहां पहुंचे तो ये भी अपने बिस्तरे इस्तराहत पर से उठकर करबला में जाने की कोशिश कर रहे थे, करबला में जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आपको बुखार था, तबीयत अलील थी। हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने देखा और कहा, बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुमसे तो हमारी नस्ल चलेगी, तुमसे तो हमारा घराना चलेगा, तुम ना जाओ, तुम बीमार हो, और अगर तुम भी शहीद हो गए, तुम चले गए, तो ज़ैनब को मदीना कौन ले जाएगा? इन सैयदजादियों को शहरे मदीना तो रसूल, इन्हें पर्दा कराकर कौन ले जाएगा? इनकी हिफाजत कौन करेगा? इनका पहरेदार कौन होगा? कसम खुदा की जब इतना कहना था, हजरत इमाम हुसैन ने समझ लिया सब तो शहीद हो गए हैं, मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन है। और ये नसीहत आमे जुमला वसीयत के ताल्लुक से कह दिए थे कि तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। उसके बाद खुद फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब खेमे में जाने के लिए तैयार हो गए। तवज्जो करना मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हजरत इमाम हुसैन ने तैयारी करी यजीदियों से मुकाबला करने के लिए। जुल्फ़िकार हैदरी अली की तलवार को उठा लिया, हजरत इमाम हसन का अमामा पट्टा उठा लिया, नाना मुस्तफा का अमामा ले लिया, फातिमा जहरा की चादर का एक टुकड़ा ले लिया। और लेने के बाद फिर जब तैयारी शुरू हुई, होने के बाद जब आप घोड़े पर सवार होने को थे, तो उससे पहले आपने तमाम सैयदजादियों को बुलाया, तमाम सैयदजादियों को बुलाया, और उसमें अपनी शरीक हयात हजरत शहर बानो को भी बुलाया। ये शहर बानो कौन है? एक छोटी सी मैं एक रोशनी डाल देता हूँ, इसलिए कि वक्त कम है। ये शहर बानो कौन है? कसम खुदा की जरा मैं खुलासा करता हूँ, मोहब्बतों से कह दे या हुसैन, या हुसैन। तमाम सैयदजादियों को बिठाया, ज़ैनब से कहा, तू सैयदों की माँ, सैयदों की बहन, सैयदों की बेटी है,
तू मेरे बाद सब्र का दामन ना छोड़ना। ऐ ज़ैनब, जो मैंने किया है तू इससे बहुत ज्यादा आगे करने वाली है। उसके बाद अपनी बीबी, अपनी शरीके हाथ हजरत शहरबानो को बुलाया। तवज्जो करना, ये शहरबानो कौन है? हजरत इमाम हुसैन ने कहा, मेरी शरीके हाथ तेरी वफादारी पे, तेरी जानिसारी पे आए है जमाना फख्र करता रहेगा और ते क़यामत तक फख्र महसूस करती रहेंगी। ये शहरबानो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों ईरान की शहजादी थी। ये शहरबानो ईरान की शहजादी थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान के लिए, जो ईरान का बादशाह था, जो ईरान का हाकिम था, परवेज खुसरू था, उस वक्त में मेरे नबी ने एक खत लिखा था, एक रुक्का लिखा था, एक पर्चा लिखा था और एक कासिद के जरिए ईरान मेरे नबी ने पहुंचाया था। कहा जाओ ये खत ले जाओ और परवेज खुसरू से कहना कि ये खत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की जानिब से तुम्हारी तरफ भेजा गया है, तुम्हें इस्लाम की दावत दी जाती है, आप इस्लाम को कबूल करेंगे? तो कासिद उस वक्त हुजूर का गया और जाने के बाद उसने ये खत, ये रुक्का जो मेरे नबी के हाथ मुबारक से लिखा था, उसको दिखा दिया और कहा कि जे ये खत, ये रुक्का, ये पर्चा जो है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने लिखा है, इमामुल अंबिया ने लिखा है, तुम्हें इस्लाम और दीन की दावत दी जाती है। तो परवेज खुसरू की बहुत ताकत थी, जैसे किसी जमाने में कैसरों किसरा की ताकत थी। परवेज खुसरू ने देखा, ईरान के बादशाह ने देखा, तो उसने वो खत पढ़ा और मेरे नबी के खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तवज्जो करेंगे, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाथ उठाकर बता दे, समझ में आ रहा है जी? समझ में आए बता देना। उस खत के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वो फाड़ दिया खत। और जब वो खत फाड़ दिया, कासिद वहीं पर खड़ा था और कहने लगा, उस कासिद के सामने उसने कहा, उस कासिद के सामने उसने कहा कि हम अरब के बताइए, हम अरब के बताए हुए बुद्धुओं के रास्ते पे चलेंगे, हम अरब के बुद्धुओं की बात मानेंगे? आए है ये खत फाड़ा। वो कासिद आया नबी की बारगाह में, अर्ज करता, या रसूल अल्लाह, परवेज खुसरू ने आपका खत फाड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया और ये कहा कि है हम अरब के बुद्धुओं के रास्ते पे चलेंगे, जो वो बताएंगे हम वो करेंगे। इतना कहना था, मेरे नबी ने फरमाया, नाज़रीन सुल्तान ने फरमाया, मेराज के दूल्हा ने फरमाया, ऐ मेरे कासिद, मेरे यार, मेरे सहाबा, उसने मेरा खत परवेज खुसरू ने पढ़ा है, अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। कहिए सुभान अल्लाह। ये किसी और किसी का ऐलान नहीं है, ये मेरे नबी का ऐलान है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, कुदरत का फैसला अटल है, फरमान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफा का फरमान था। आए है तमाम सहाबा को यकीन हो गया, उस तमाम सहाबा उस टाइम मौजूद थे और तमाम खुलफाए राशिदीन जो हुजूर के बाद मशर नसी हुए वो भी मौजूद थे। मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा, अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। आए है अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, अबू बकर ने भी चाहा कि मैं हमला करूं। तवज्जो करेंगे, मैं जरा इधर देखो, इधर वाली पार्टी थोड़ा खामोश बैठी, इधर तो मैं ज्यादा देख रहा हूँ, जरा मोहब्बतों से कहते हैं यार या अली। मेरे नबी ने फरमाया, तवज्जो कर, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसकी हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू बकर सिद्दीक पहले खलीफा बने, पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक बने। तो सिद्दीक अकबर ने भी चाहा कि मैं हमलावर हो जाऊं, लेकिन कुछ सोचो विचार आपने हमला नहीं किया। और जब उमर इब्ने खत्ताब का दौर आया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब का दौर आया, सब जानते उनके फैसले कैसे थे। मुनाफिकों का चेहरों पे जुर्रियां पड़ जाती थी उमर फारूक आजम के जमाने। आपने सुलह कुल्लियत को खत्म किया था, मुनाफिकत को मिटा दिया था और उमर की वो ताकत थी कि आपके सामने से शैतान भी भाग जाया करता था। उमर का जब दौर आया, फौज बहुत ज्यादा ना थी लेकिन यकीन में कामिल था। छोटी सी फौज का एक दस्ता लिया उमर ने और कहा, चलो मेरे फौजियों, चलो मेरे नौकरों, चलो मेरे साथ। कहाँ चले तुम्हारे साथ? कहा ईरान पे हमला आवर होंगे। तो लोग उस दौर में जो समझदार लोग थे, दानिशमंद लोग थे, उन्होंने कहा
यार अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत बड़े रोबो दबदबा के साथ रही और बहुत फौज थी, क्योंकि हुजूर के विसाल के बाद वो खलीफा बने, लेकिन उन्होंने चढ़ाई नहीं की। और आज उमर सख्त पावर के थे। आज उमर ने फैसला कर लिया है कि ईरान पे चढ़ाई करेंगे। तो उनमें कुछ सहाबी रसूल की, कुछ फौजियों की मर्जी नहीं थी कि वहां चढ़ाई की जाए। तो कुछ दानिशमंद लोगों ने कहा कि उमर अभी खिलाफत नहीं मिली है। हाय हाय, क्या कहा उमर? अभी खिलाफत नहीं मिली है, इसलिए थोड़ा सब्र करें, उसके बाद जब हम अंदर से मजबूत हो जाएंगे, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। जब इतना